आपके आसपास में एक ऐसा इंसान जरूर होगा जिसको सब लोग पसंद करते हैं। लोग उससे नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं और सभी लोग उसकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आप कितने ही हैंडसम हो पर फिर भी लड़कियां आपको छोड़कर उसके पीछे पागलों की तरह लगी रहती हैं। आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, पर फिर भी बॉस से हर बार प्रमोशन वो ले जाता है। लोग ना तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियां आपको चोमू अलग समझती हैं। अब आप इस दुविधा की घड़ी में ये सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं हैंडसम हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, पर लोग मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं होते। लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। आपको पता है वो बंदा कम मेहनत करके भी हर बार आपसे आगे कैसे निकल जाता है, क्योंकि उसको द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल बुक की 5 ऐसी हिडन प्रिंसिपल पता है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। वो बंदा अपने आप को लोगों के बीच ऐसे स्मार्टली प्रेजेंट करता है कि लोग उससे ना चाहकर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर आपको ये करना आता ही नहीं है, जिसके वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होते और आप इग्नोर किए जाने वाले लोगों के बीच में एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। आज मैं आपको द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल बुक की 5 ऐसी हिडन प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप किसी भी इंसान को आसानी से अट्रैक्ट कर पाओगे। लोग आपको नेचुरली पसंद करने लगेंगे और आपकी दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। इन 5 हिडन प्रिंसिपल का यूज बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन, स्मार्ट सेल्समैन, एम्प्लॉयज और कई सारे लोग करते हैं। अगर आपको ये 5 प्रिंसिपल का यूज करना सीखना है तो आपको इस वीडियो को अपने 100% अटेंशन के साथ देखना होगा, तभी आपको सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आएंगे और आप इनका सही तरीके से यूज कर पाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस लाइफ टाइम एक ऐसा इंसान बन के जिए जिसको कोई पूछता भी नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल, मेक पीपल फील दैट दे आर इम्पोर्टेंट। आप जब भी सामने वाले से बात करो तो उसे इम्पोर्टेंट महसूस कराओ। किसी भी इंसान को इम्पोर्टेंट महसूस कराने के लिए आप इन 2 तरीकों का यूज कर सकते हो। फर्स्ट, सामने वाले का नाम लो एंड सेकेंड, उसकी बातें ध्यान से सुनो। हर इंसान चाहता है कि सामने वाला उसे इम्पोर्टेंट महसूस कराए। अगर आप सामने वाले को इम्पोर्टेंट महसूस करा दो तो सामने वाला आपकी दिल से रिस्पेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा। सेकेंड प्रिंसिपल, लर्न टू लिसन, नॉट जस्ट टू हियर बट टू अंडरस्टैंड। आप अपने आसपास किसी भी इंसान को देख लो, सब बोलना चाहते हैं पर सुनना कोई नहीं चाहता। अगर आप जेन्युइनली गुड लिसनर बन के सामने वाले के बातों को सुनना शुरू कर दो तो आप जल्द ही ये नोटिस करोगे कि लोग बाकियों को इग्नोर करके आपके आसपास रहना चाहते हैं और ऑटोमेटिकली लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। थर्ड प्रिंसिपल, यू कैन विन एन आर्ग्यूमेंट एंड स्टिल लूज। मान लो आप सामने वाले के साथ बैठे हो, आपने फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल का यूज करके सामने वाले के दिल में अपने लिए एक तगड़ी रिस्पेक्ट बना ली। अब आप दोनों बात कर रहे हो और किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। आप सही हो, सामने वाला गलत है, फिर भी वो आर्ग्यूमेंट करने में लगा पड़ा है। अब ऐसी सिचुएशन में कई सारे लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए सामने वाले से आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसी सिचुएशन में शांत रहना है, कुछ टाइम तक अपने ईगो को साइड में रख के कामली सिचुएशन को हैंडल करना है, जिससे आप दोनों के बीच का रिलेशन खराब होने से बच जाएगा। आप उस वक्त भले ही हार जाओगे पर रियल मायनों में जीत आपकी ही होगी। फोर्थ प्रिंसिपल, स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल नीड्स। आज की दुनिया मतलबी है। जब तक सामने वाले को आप में कोई फायदा नहीं दिखेगा तब तक वो आपके बारे में सोचेगा भी नहीं।
ऐसी मतलबी दुनिया में अगर आप अपने फायदे को साइड में रख के सामने वाले की दर्द, सोच और उसकी ज़रूरत को समझ के सामने वाले से बात करोगे तो इंस्टेंटली लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और फ्यूचर में आपकी हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा। यार राहुल, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? भाई, फैमिली में पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है और मेरी जॉब भी नहीं लग रही। अबे राहुल, तू टेंशन क्यों लेता है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरी मदद करूंगा जॉब लगवाने में। यार, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। फिफ्थ प्रिंसिपल, फ्लैटरिंग टेक्निक। इस टेक्निक का यूज कई सारे मैन्युपुलेटर्स अपने काम को सामने वाले से निकलवाने के लिए करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस सामने वाले की तारीफ करनी है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तारीफ जेन्युइन और सच्ची हो। इस फ्लैटरिंग टेक्निक का यूज करके आप सामने वाले को इम्प्रेस और नेचुरली अट्रैक्ट कर सकते हो। बस इस टेक्निक का यूज वीक में 2 से 3 बार किसी इंसान पर करो, रिजल्ट आपको साफ दिखने लगेगा। और बस इस बात का ध्यान रखना कि ज्यादा सामने वाले की तारीफों का पुल मत बांध देना, नहीं तो सामने वाले को आपके इरादे साफ दिख जाएंगे और बाकी आप खुद समझदार हो।